इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में, उपर्युक्त प्रश्न मतलब ऊपर, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो प्रश्न संख्या फर्स्ट में दिया है, प्रश्न संख्या फर्स्ट में जो प्रश्न दिया है द्विघात समीकरण, उसे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। प्रश्न संख्या फर्स्ट में हमने द्विघात समीकरण को पूर्ववर्ग विधि द्वारा हल किए थे, लेकिन प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो चलिए हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसे हल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ए बी सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और बी का वैल्यू हो जाएगा ये एक्स का गुणांक -7 है, और सी का मान हो जाएगा +3। तो ये हो गया ए बी सी का मान। तो यहाँ पर हम ए बी सी डी का मान निकाल चुके हैं। तो अब हम ज्ञात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का मान -7 है, तो -7, और यहाँ पर बी स्क्वायर है इसलिए -7 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है इसलिए -4 है, तो 4 गुना में ए, तो ए बराबर देख सकते हैं 2 है ए का मान, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और सी है तो सी बराबर 3। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का वर्ग जो होता है 49 होता है, -7 का वर्ग 49 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 8 त्रिके 24, तो ये हो गया -24। अब क्या करेंगे, 49 में 24 घटाएंगे तो इकाई को इकाई से घटाते हैं, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। तो देख सकते हैं कि डी बराबर क्या आया, डी बराबर 25 आया। अब हम इसका मूल ज्ञात करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मूल तभी आप ज्ञात कर सकते हैं जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। जब डी का मान, यहाँ देखिए डी का मान ये कितना है 25, मतलब 0 से बड़ा है, तो इसका मूल प्राप्त होगा, इसके 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो इसके 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। जब डी बराबर 0, जब डी बराबर 0 आता है तब पर भी इसका 2 बराबर मूल प्राप्त होता है। डी बराबर जब 0 आता है तो इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होते हैं। लेकिन जब डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में, जैसे -1, -2, -3, इस कंडीशन में जब आता है डी का मान, तो उसका कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता है। तो आप इस बात को नोट कर लें, याद कर लें कि तभी हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा। तो चलिए यहाँ पर आप इसको हम मूल ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ डी का मान जो है 0 से बड़ा है, मतलब डी बराबर 25 है, तो ये 0 से बड़ा है। यहाँ लिखेंगे अतः इसके दो भिन्न मूल होंगे, क्योंकि डी का जो मान है ना, डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसके 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम इसे द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है, आप याद कर लें, आपको अगर याद नहीं है तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर -b, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac
बटा में ये यहाँ पर ये माइनस बी है, बटा में 2a होता है। तो इस फार्मूला को आप याद रखें क्योंकि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ये 6 मार्क्स का पूछता है। तो ये फार्मूला होता है द्विघाती सूत्र का। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। चलिए अब इसी पर हम ऊपर में जो मान है ना, उस मान को इस पर पुट करते हैं और हल करेंगे। तो x हमारा यहाँ पे रहेगा, देखिए b है, माइनस है तो माइनस रहेगा। b देखिए यहाँ पर b खोजिए, तो देखिए यहाँ पर b कितना है, -7 है। फार्मूला में भी यहाँ माइनस b है और यहाँ प्रश्न जो है b का मान भी माइनस में है। तो देखिए फार्मूला वाला जो माइनस है उसको ब्रैकेट के हम बाहर लिखेंगे, ये माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर, और जो b का मान जो है -7 है उसको अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -7, फिर है प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस रहने दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप चाहे तो देखिए यहाँ भी आप ध्यान देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 25 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 25 है। इसमें और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम हल करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन यहाँ पर बिना रूट में है। तो हम क्या करेंगे, डी का मान सीधे यहाँ पे लिख देंगे। डी का मान 25 है, यहाँ देख सकते हैं 25 है, तो डी के मान जो है ना उस 25 को हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं। बटा में 2a है, देखिए फार्मूला जो है 2a है, 2a का मान 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। आप यहाँ इस पर भी रख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और आगे हल करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर सीधे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का सीधे मान रख करके हल कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे, ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका +7, ये प्लस माइनस प्लस रहेगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए 5 और 2 दूना गुना कर दीजिए 4, तो 7 प्लस माइनस 5 बटा में 4 है। अब हम बारी बारी से हल करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और हल करेंगे और एक बार माइनस लेंगे फिर उससे हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले धनात्मक लेकर हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर धनात्मक चिन्ह के लिए, धनात्मक मतलब प्लस साइन के लिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह के लिए हो जाएगा आपका, ये देखिए 7 है, तो 7 प्लस धनात्मक लिखे हैं तो धन लेंगे मतलब प्लस साइन, 5 है 5, और बटा में यहाँ देख सकते हैं 4 है, तो बटा में 4। तो 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 12 होता है, 12, और बटा में 4 है तो 4, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो क्या बच गया 3 बटा में 1, अर्थात ओनली क्या हम इसे लिख सकते हैं 3, ये हमारा 3। तो पहला मूल जो है हमारा 3 है। इसी प्रकार से अब हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो चलिए हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर अब ऋणात्मक चिन्ह के लिए, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के लिए भी वही होगा। आप यहाँ पर इसको अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, अल्फ़ा बराबर, ये अल्फ़ा बराबर मान सकते हैं अल्फ़ा बीटा, या तो आप सीधे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है, यहाँ पर हम प्लस लिए थे तो अब माइनस लेंगे, तो हो जाएगा 7 माइनस 5, और ये देखिए 7 हम प्लस ले चुके हैं तो माइनस लेंगे, बटा में 4 है 4 कर देंगे, और अब 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 बचेगा, बटा में 4 का 4 काट दीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो देख सकते हैं इसके 2 मूल प्राप्त हुए। पहला जो है 1/2 है और यहाँ पर देखिए ये 3 है। तो लिखेंगे अतः इसके मूल, अतः मूल 3 तथा 1/2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं
तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।